वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 10th 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। आज का ये शानदार कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज। आज हम आपके सामने शानदार तरीके से समझाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है और इसके कौन कौन से नियम हैं। साथियों, यह ऑप्टिक्स का विषय है, इसलिए ध्यान से समझिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट के दो कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर। पार्टिकल कैरेक्टर के बारे में ऑप्टिक्स की जो ब्रांच हमें समझाती है वो रे ऑप्टिक्स कहलाती है। रे ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एज पार्टिकल नेचर। लेकिन लाइट के वेव नेचर के बारे में जो हमें ऑप्टिक्स की ब्रांच समझाती है वो वेव ऑप्टिक्स कहलाती है। साथियों, रे ऑप्टिक्स के श्रेणी में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो चलिए आपके सामने आज शेयर करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आपने दो मीडियम पढ़े होंगे, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर फार अवे टू ईच अदर, दैट इज रेरर मीडियम। दूसरी तरफ यदि मीडियम के अंदर पार्टिकल्स क्लोज हो, नज़दीक हो, तो उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। डेंसर मीडियम इज द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। तो साथियों, आज हम ये जानते हैं कि आखिर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है। चलिए समझते हैं। साथियों, ये एक सरफेस है जो रेरर और डेंसर मीडियम को सेपरेट करता है। मान के चलते हैं ऊपर रेरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। रेरर मीडियम या डेंसर मीडियम की पहचान का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दूसरे मीडियम के मुकाबले कम हो तो वो रेरर मीडियम होता है। अगर दो मीडियम की कंपैरिजन किया जाए तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो वो रेरर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो वो डेंसर मीडियम है। तो साथियों, हम यहाँ पर जानते हैं कि जब कोई लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है। ये एक नॉर्मल है, हमने एक लाइट इंसिडेंट की। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। मतलब आप सभी को पता है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, तो उसको ऐसे जाना चाहिए था ना। लेकिन जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो क्या समझे कि when light moving from one medium to another medium, then there is a change in path of light. That phenomena is known as refraction of light. Confirm? Refraction of light क्या है? ऐसी फिनोमेना जिसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपने पाथ से डेविएट हो जाए
उसके पाथ में परिवर्तन आ जाए। इट इज द फेनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कंफर्म दोस्तों? इसमें यह बात नोट करने की बात है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होता है, लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। ओके, तो जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाता है तो देखिए ये पाथ होना चाहिए, ओरिजिनल पाथ इसका होना चाहिए था। जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो नॉर्मल से ये दूर मुड़ जाता है। कंफर्म? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज द फेनोमेना by virtue of which there is a change in path of light where light is moving from one medium to another medium। और इसमें मेन बात नोट करने की है कि यदि लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से अवे मुड़ता है। कंफर्म? अब इस फेनोमेना को हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस फेनोमेना में होता क्या है। टेक अ लुक, ध्यान दीजिए। शानदार तरीके से ये समझने के लिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कौन कौन से टेक्निकल टर्म है, हमने रेयरर से डेंसर का एक फेनोमेना ले लिया। साथियों, जो रे इंसिडेंट होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। The ray which incident on the surface separating rarer and denser medium, that ray is known as incident ray। जो रे इंसिडेंट होती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रे रिफ्रैक्ट होती है, जिस रे में रिफ्रैक्शन होता है, जिस रे के माध्यम से रास्ता बदल जाता है, उस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। द रे विच इज रिफ्रैक्टेड इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। और जो रे परपेंडिकुलर होती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल रे। कन्फर्म? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। The angle between incident ray and normal, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ओके, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, the angle between normal and refracted ray is known as angle of refraction। कंफर्म दोस्तों? कोई समस्या? अगेन आई रिपीट, इंसिडेंट रे वो रे है जो इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्टेड रे वो है जो रिफ्रैक्ट होती है, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होती है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? वाह। तो अब हम जानते हैं दोस्तों कि आखिर जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन कौन से नियम को ये ओबे करता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला नियम कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in a same plane। वेरी सिंपल लो। पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्रैक्टेड रे हो, चाहे नॉर्मल हो, वो सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। और सेकंड नियम जिसे हम प्यार से स्नेल्स लॉ कहते हैं,
स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल जी ने क्या नियम दिया? स्नेल जी कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर रेयर मीडियम का मैंने μ1 मान लिया, डेंसर मीडियम का मैंने μ2 मान लिया। μ1 फॉर रेयर मीडियम, μ2 फॉर डेंसर मीडियम। तो स्नेल जी कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम। चाहे वो कोई मीडियम क्यों ना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसे मैं आपको एक्सप्रेशन के माध्यम समझाता हूं। जैसे रेयर मीडियम है, तो फॉर रेयर मीडियम नियम क्या कहा गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट और उसी मीडियम के साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैंने यहां सी मान लिया, राइट। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो μ1 एंड साइन आई इज कांस्टेंट। इसी प्रकार से डेंसर मीडियम के लिए प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा? μ2 एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ साइन ऑफ एंगल क्या बना? r। तो ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो रेयर मीडियम के लिए μ1 इंटू साइन आई कांस्टेंट हो गया, डेंसर मीडियम के लिए μ2 इंटू साइन r कांस्टेंट हो गया। अब इसे दोस्तों 1 मान लीजिए, इसे आप 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 तथा 2 से अगर राइट हैंड साइड सेम हो तो लेफ्ट हैंड भी सेम होता है। तो यहाँ पर μ1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। क्लियर? अब साइन की टर्म एक तरफ और म्यू की टर्म दूसरी तरफ, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? साइन आई अपॉन साइन आर, दैट शुड बी इक्वल टू μ2 बाय में μ1। साइन आई बाय में साइन आर शुड बी इक्वल टू μ2 बाय में μ1। μ2 बाय μ1 को हम सिंपली म्यू लिख सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो दोस्तों वेरी सिंपल, refraction of light is the phenomena of change in path of light when light moving from one medium to another medium. Mainly two laws are here. First, incident ray, refracted ray and normal lie in a same plane. And second, the product of refractive index and sine of angle is always constant. And by that law we can derive the formula mu is equal to sin I upon sin r। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये शानदार कंसेप्ट बड़े धाकड़ तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और शानदार नए कंसेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।